नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं कुंचन सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज़ आनिया। आज हमारे साथ मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य धीरज शास्त्री जी। शास्त्री जी कैसे हैं आप? बढ़िया, हम भी बढ़िया। शास्त्री जी, अब मुझे ये बताइए कि आप पंडित हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, क्या हैं आप? ज्योतिष के बारे में भी और बताइए। दोनों मिला जुला। तो जब आप किसी को भविष्य बताने जाते हैं, जैसे मतलब ऐसा बहुत बार देखा गया, किसी के घर में गए पूजा पाठ करवाने के लिए, अब किसी को पता चला कि आप भविष्यवाणी भी करते हैं, तो लोग फ्री में ऐसे जान लेते हैं कि आप हमें भी बता दीजिए और बच्चे का भविष्य कैसा कुंडली वगैरह देख कर बता देते हैं। आप फ्री में बता देते हैं? हाँ। अच्छा, तो पंडित जी, एस्ट्रोलॉजी के बारे में थोड़ा सा आप मुझे बताइए कि ये जो तंत्र विद्या है और ये जो आप बताते हैं भविष्यवाणी, ये कैसे काम करती है? पहले आप भविष्यवाणी के बारे में बताइए, कैसे काम करती है ये? भविष्यवाणी का एक ज्योतिष होती है, ठीक है। जी। ज्योतिष में कुंडली होती है। मानक दो प्रकार से कुंडली चलती है अपने ग्रहों में, ठीक है। एक तो कुंडली होती है जन्म लेकर के और स्थान लेकर के, ठीक है, और समय लेकर के उससे कुंडली निकाल के फिर ग्रह अपना अपना स्थान चुनते हैं। उस हिसाब से पता पड़ता है कि भविष्य में क्या होगा इनके साथ में, पत्नी के लिए इनका भविष्य कैसा रहेगा, या अपने बच्चों के लिए इनके प्रति इनका व्यवहार कैसा रहेगा, या इनका आने वाले टाइम में समय कैसा रहेगा, वर्तमान जो चल रहा है, आने वाले टाइम में भूत और भविष्य जो निकल चुका है उसको कैसा समय रहेगा आने वाले टाइम में। तो भविष्य के बारे में तो इससे और एक होता है उसके रूप में फलादेश, यानी कि जो फल निकलता है कि कितना फल प्राप्त होगा, कितना फल प्राप्त नहीं होगा, कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, कितनी मेहनत से हमें कितना प्राप्त होगा, तो यह होता फलादेश। तो कुंडली दो प्रकार से चलती है अपने भविष्य में। एक तो होता है ग्रहों की चाल के अनुसार, दूसरा होता है फलादेश जो निकलता है मानक के रूप में। तो पंडित जी, आप मुझे ये बताइए कि लोग ये बोलते हैं कि जो भाग्य है ये पहले से लिखा हुआ है, ठीक है। मैंने किसी पंडित से पूछा मेरे बारे में कि पंडित जी अब मेरा भविष्य बताइए कि आगे मैं क्या करूंगी क्या नहीं करूंगी। उन्होंने बता दिया कि मैं कल के दिन बहुत बड़ा रेस्टोरेंट चलाऊंगी। मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है रेस्टोरेंट चलाने में। यदि किसी भी क्षेत्र में हो सकता है, उन्होंने ये बोला रेस्टोरेंट में आप अच्छा करेंगे, ठीक है ना, या सफलता प्राप्त करेंगे, पर उसमें ये होता है कि आप किसी भी क्षेत्र में, बिजनेस तो बिजनेस होता है, किसी भी क्षेत्र में जाएंगे वहाँ पे आप अपने कर्म में जो है ना सफल होंगे। तो पंडित जी, भाग्य का लेखा बदल सकता है? मतलब भाग्य का लेखा कर्म बदल सकते हैं। डिफरेंस ये है कि जैसे हम यहाँ बैठे हुए हैं, ठीक है, और कल को हमारी अकाल मृत्यु होने वाली है, जैसे लिखा हुआ है हमारे कि कल को अकाल मृत्यु होने वाली है। मृत्यु नहीं टाली जा सकती है, कोई नहीं टाल पाया है, ठीक है ना। राम जी अपने पिताजी की भी मृत्यु नहीं टाल सके हैं। पर एक होती है मृत्यु भी दो प्रकार की होती है। एक होती है अकाल मृत्यु और एक होती है मृत्यु जो लिखी होती है वह कोई नहीं टाल सकता है। और अकाल मृत्यु होती है कि आकस्मिक किसी का निधन हो जाना, चलते फिरते या गाड़ी बांध से आजकल बहुत सारे एक्सीडेंट वगैरह होते रहते हैं। पर यदि हमारे कर्म अच्छे हैं या हमारी फैमिली के कर्म बढ़िया हैं, हमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा है, तो हम वहाँ से अकाल मृत्यु से बच सकते हैं। या यदि कोई मृत्यु की सैया में लेटा हुआ है, कोई अकाल मृत्यु से घटना घट करके, फिर उसमें उपाय ज्योतिषी कहती है हमारे कि महामृत्युंजय का सफल यदि यज्ञ हो जाए तो उससे उसके प्राण जो है ना बच जाते हैं। तो यमराज जी यूटर्न ले लेते हैं, आते ही नहीं है। बिल्कुल। तो महामृत्यु जाप जो मंत्र है इतना पावरफुल है? हाँ बिल्कुल, महामृत्युंजय मंत्र है वो। अच्छा, तो महामृत्युंजय जाप है वो। जय जाप। अच्छा, तो ऐसा आपके साथ कोई इंसिडेंट हुआ है? हाँ। एक बताएंगे हमारे व्यूअर्स को? एक बार हमारे गौर सिटी में ही आपके 14 न्यू उनका एक्सीडेंट हुआ था, ठीक है, और उनका जो है ना काफ़ी मतलब डॉक्टरों ने भी 90% उनको, और उनको कहते हैं ना कभी कभी दवाइयाँ भी सूट नहीं करती, तो उनको दवाइयाँ वगैरह भी सूट नहीं कर रही थी, और उनका जो है इलाज जो है ना चल रहा था बेहतरीन, पर उनको जो है ना सफलता या उनको रिलैक्स नहीं था बिल्कुल भी 1%। तो जो है ना उन्होंने हम लोगों से जोड़े और उन्होंने हमारे द्वारा महामृत्युंजय की यज्ञ कराई, 1.25 लाख यज्ञ कराई, और फिर उसके आधार पर उनको जो है दवाइयाँ सूट हुई। कहते हैं ना कि दुआ भी और दवा भी दोनों काम में आती हैं, तो उनको जो है ना फिर उससे सफलता प्राप्त हुई और आज वो ठीक है। तो ये जो यज्ञ वगैरह होता है तो इसमें हवन वगैरह होता है पूरी प्रॉपर तरीके से? इसमें वेदियाँ बनती हैं, वास्तु वेदी बनती है, ठीक है ना, और षोडश मात्र का 64 योगिनी सभी देवी देवताओं का आह्वान होता है उनके द्वारा। फिर 7 दिन 9 दिन 5 दिन यज्ञ होती है, उसमें 7 ब्राह्मण 11 ब्राह्मण या 5 ब्राह्मण उस यज्ञ को पूरा करते हैं। 7 ब्राह्मण है तो कम से कम 7 दिन या 9 दिन उस यज्ञ को पूरा होते हैं, उसमें सफलता मिलती है। फिर उसका दशांश हवन होता है, दशांश हवन होना चाहिए। दशांश मतलब कि जैसे 1.25 लाख यज्ञ हुई तो 1.25 लाख यज्ञ में कम से कम 12.5-13 हज़ार आहुतियाँ, 12 धाम 120, 12-13 हज़ार आहुतियाँ महामृत्युंजय मंत्र के द्वारा पढ़नी चाहिए।
नहीं भी पड़ती हैं तब भी इससे यज्ञ पूर्ण होता है। तो मृत्यु कब तक टाली जा सकती है वो यज्ञ से? यदि अकाल मृत्यु है, ठीक है ना, तो टाली जा सकती है। कब तक का? जब तक उसकी मृत्यु नहीं आने वाली है। यानी कि एक तो मृत्यु होती है जो उसके एग्जैक्टली टाइम होता है कि इस व्यक्ति को 60 वर्ष में या 65 वर्ष में या 70 वर्ष में मृत्यु को प्राप्त करना है, तो वह तो नहीं टाल सकते हैं। पर यदि अकाल मृत्यु है तो उसको टाली जा सकती है उतनी मृत्यु तक के लिए जहाँ तक उसकी मृत्यु नहीं है। पंडित जी एक चीज मुझे बताइए, आपने टैरो कार्ड के नाम सुना है आपने? टैरो कार्ड रीडर्स होते हैं, वो पत्ते देखकर बताते हैं कि आपका भविष्य ऐसा होगा वैसा होगा। सुना तो है। अच्छा, तो उनमें और जो आपकी जो एस्ट्रोलॉजी है उनमें डिफरेंस क्या है? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि वो कार्ड देखकर बताते हैं, आप हथेली या कुंडली देखकर बताते हैं। नहीं, ज्योतिष में एग्जैक्टली जो ज्योतिष में इतना तक निकल जाता है कि ज्योतिष में कि आपकी कब मृत्यु होने वाली है, कौन सी तिथि होगी, कौन सा दिन होगा, मौसम कैसा रहेगा, किस क्षेत्र में आपकी मृत्यु होगी। यदि ज्योतिष के द्वारा यदि कुंडली पूरी तरह तैयार करिए तो लास्ट में योगिनी, बृहस्पति और अंतर्दशा निकलती है। अंतर्दशा निकलने के बाद उसमें मृत्यु का भी पता पड़ जाता है कब मृत्यु होने वाली है इस प्राणी की या जातक की। जातक मतलब कि जिसकी कुंडली हम देख रहे हैं तो कब उसकी मृत्यु होने वाली, तो ये भी पता पड़ जाता है। तो उसमें तो बहुत अंतर है, वो तो एग्जैक्टली नहीं होता है। तो अभी आपने कुछ बोला क्या, योगिनी क्या बोला आपने? योगिनी बृहस्पति दशा होती है। अच्छा, तो ये हाँ, थोड़ा बताएंगे इसके बारे में? हाँ, ये बिल्कुल योगिनी दशा होती है। उसमें उम्र का होता है कि इतने से लेकर के इतनी उम्र तक आपकी ये दशा चलेगी, इतने से लेकर के ये दशा। जिस प्रकार हमारे 9 ग्रह होते हैं, कुंडली के हमारे 12 स्थान होते हैं, तो उस प्रकार वह ग्रह चलते हैं इतने बार। जैसे शनि की दशा है और अंतर्दशा का नाम सुना होगा शनि में, और 7.5 के बारे में भी आपने नाम सुना होगा, ठीक है। तो अंतर्दशा का मतलब होता है 19 वर्ष। अंतर्दशा होती है 19 वर्ष की। शनिदेव की जो है ना आयु होती है 19 वर्ष। यदि किसी पे शनिदेव की दशा चालू हो रही तो 19 वर्ष तक उसकी कुंडली में चलती रहेगी। और 7.5 तक, ये 7.5 आया और 7.5 वर्ष तक जो है ना जातक को परेशान कर सकता है। यदि वह उच्च का बैठा हुआ है तो अच्छा फल देगा, पर जातक के कर्मों में भी निर्भर है कि जातक के कर्म किस प्रकार है। जातक के कर्म बढ़िया है, उच्च कर्म है, सात्विक है, तो उसको जो है ना वह भी अच्छा फल दे करके जाएगा। पंडित जी आपने अभी ये 7.5 बताया, तो ये आप थोड़ा डिटेल में बताएंगे क्या होती है? हाँ, और किसके ऊपर लगती है, क्या चीज़ है? 7.5 होता है कि जैसे अपने कुंडली के 12 ग्रह होते हैं, ठीक है, और जैसे हमारे शनि बैठा हुआ है, ठीक है, और शनि बैठा हुआ और हमारी 7.5 मान दशा आज से शुरू हो रही है जी। और आज से शुरू हुई और यह जो है ना जातक के स्थान पर बैठे हुए, और एक तो होता है उच्च और नीच का ग्रह। 2 प्रकार के ग्रह बैठते हैं हमारी कुंडली में। जिस शनि अपने ही स्थान में बैठा हुआ, मकर कुंभ ही हो शनि, मकर और कुंभ राशि के स्वामी होते हैं शनि, ठीक है ना। तो यदि मकर या कुंभ राशि के स्थान पे यदि बैठा हुआ शनि तो वह अच्छा फल देकर जाए, क्योंकि वह अपने स्थान में बैठा हुआ। जिस प्रकार हम अभी यहाँ बैठे हुए हैं, अपना ऑफिस है, यहाँ बैठे हुए हैं, तो अभी हमें कोई यहाँ भगाने वाला नहीं है। हम जबरदस्त हैं, पर हम अपने घर में ही जबरदस्त हैं। पर यदि हम किसी के घर में जाके हक जमा या किसी से कब्जा लें, और तो फिर वहाँ जाकर सामने वाला भले ही ना बोल पाए, यदि हमसे कमजोर हो, पर उसके मन में दुश्मनी के रूप में एक भाव उमड़ता रहेगा, तो वह हमें गलत फल देगा। तो यह होता है। तो इस 7.5 में यदि शनि जी यदि हमारे घर में बैठे हैं खुद के घर में और जातक के, तो वह उच्च का होता है, सुग्रीव, उसी को सुग्रीव बोलते हैं अच्छा फल देने के लिए। तो जातक के यदि कर्म बढ़िया, क्योंकि शनिदेव और हनुमान जी महाराज या सभी देवी देवता हमारे सनातन धर्म के जितने भी हैं, खाने पीने के मामले में चलने, ये बहुत मतलब जातक के जो है नियमों का बहुत पालन होना चाहिए। जैसे कई प्राणी होते हैं जो मांसाहारी भी सेवन करते हैं, ठीक है, शराब वगैरह भी सेवन करते हैं, तो उसको यदि शनि बैठा हुआ है जातक के उच्च का भी, तो वह उसको गलत फल दे करके जाएंगे। यदि जातक के उसमें गलत फल दे करके जाएंगे, यदि जातक के उसमें नीच का बैठा हुआ है और उसके कर्म बढ़िया है, तो जातक जीवन में गिर नहीं पाएगा। गिरेगा पर वो जितनी जल्दी गिरेगा उतना ही जल्दी उठ करके खड़ा भी हो जाएगा। पर यदि जातक यदि उच्च का बैठा हुआ है, यदि कर्म गलत है, तो बहुत गड्ढे में ले जा करके फेंक दिया कि वह संभल ही नहीं पाएगा कि मुझे किस प्रकार संभलना है। मतलब उसकी 100-200 वर्ष पुराना चला जाएगा उसका। कितनी सारी अकाल मृत्यु मतलब घटनाएं अवश्य घटती हैं। पंडित जी जैसे आज के टाइम में लोग बोलते हैं कि आज के टाइम में जो ये जो युग चल रहा है इसमें हनुमान जी हैं, और कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि आपको शनि के प्रभाव से बचना है तो आप हनुमान जी के साइड चले जाओ, तो शनि आपको छुएंगे तक नहीं। तो इसमें कितनी सच्चाई है? पूरी सच्चाई है हनुमान जी में। आप शनिदेव क्या, आप किसी भी एक देवता को पकड़ लीजिए, आप किसी भी एक देव को पकड़िएगा, उनके नियम और कानून तो वही है ना, ठीक है ना। सात्विक रहना, शाकाहारी रहना, ठीक है, सुबह जल्दी उठना, संध्या वंदन करना, किसी का गलत नहीं चाहना, हमेशा परोपकार, पुण्य पापाय परपीड़नम, हमेशा परोपकार करना, क्योंकि परोपकार से बढ़कर के कोई पुण्य नहीं है।
और पापाय परपीड़नम यानी कि परोपकारा पुण्य पापाय परपीड़नम यानी जिस व्यक्ति ने सामने वाले का बुरा व्यवहार चाहा या बुरा कर दिया, उससे बड़ा कोई पापी भी नहीं इस कलयुग में। कोई भी देवता के पास चले जाइए आप, कोई भी दशा चल रही हो, शनि की चल रही हो, हनुमान जी की, खैर हनुमान जी तो खैर शनिदेव हो या हनुमान जी एक ही चीज़ है, पर यदि आप किसी ग्रह में, यदि आप कोई ग्रह चल रहा है, किसी भी की भी शरण में जाइए तो है आपका कष्ट को जो है छाड़ करेंगे। तो मतलब इसमें सच्चाई है कि हाँ जो टाइम चल रहा है वो हनुमान जी का है। हाँ बिल्कुल जी। आपने अभी नवग्रह की बात छेड़ी है, ठीक है, तो ये जो नवग्रह होते हैं ये इंसान के ऊपर, उनकी डेली रूटीन के ऊपर क्या प्रभाव डालते हैं, अच्छा या बुरा? नहीं, सारे ग्रह अच्छे होते हैं, बुरा कोई ग्रह नहीं होता है, पर ग्रह की चाल, ग्रह किस स्थान में बैठा हुआ है, ठीक है ना। जिस प्रकार जैसे मेघ वृश्चिक योग भौमा, मेघ और वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल होते हैं, ठीक है, पर यदि मेघ का स्थान पहला होता है कुंडली में, जो तन का स्थान होता है वह मेघ का स्थान होता है, ठीक है ना। इस प्रकार यदि उसके स्थान में यदि मंगल बैठा हुआ तो शुभ ही बन के बैठा हुआ अच्छा फल लेकर के जाएगा। जैसे राहु केतु, ये सबसे जो गलत फल देने वाले होते हैं वो होते हैं राहु और केतु। हर एक जातक को, हर जातक मतलब एक प्राणी को, उसको जो है ना हमेशा जहाँ भी बैठे हैं वह गलत फल ही देते हैं, उसकी अच्छाई कभी नहीं चाहते हैं। पंडित जी आप मुझे ये बताइए कि गज केसरी क्या होता है? गज केसरी, गज केसरी है चंद्र और सूर्य की युति होती है, ठीक है। यदि चंद्र और सूर्य की यदि युति बन गई कुंडली में, उसका फल क्या होता है मैं ये बता रहा हूँ आपको। और गज केसरी क्या होता है वह निर्भर करता है जातक की कुंडली के ऊपर, उसमें गज केसरी योग बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो यदि किसी पे यदि सूर्य और चंद्र की युति बन रही है तो गज केसरी मतलब होता है कि लाभ ही लाभ होता है। पत्नी के द्वारा सुख, संतान के द्वारा सुख की प्राप्ति, धन लक्ष्मी प्राप्त होना, या हमें आकस्मिक धन की जो है ना प्राप्ति का हो जाना, गज केसरी इसको बोलते हैं। सूर्य और चंद्र की युति को ही हम गज केसरी बोलते हैं। तो इसका कोई टाइम होता है बनने का कि किसी व्यक्ति पे बनेगी या? वो तो जन्म से ही कुंडली में ग्रह बैठते हैं, जन्म से ही बनता है वो तो। पंडित जी ये बताइए, ये जो काल सर्प योग होता है ये चीज क्या होती है? ये बहुत सुनने में आती है। काल सर्प दोष, काल सर्प दोष होता है कि यदि हमारे जो जातक की जो कुंडली होती है, एक स्थान जो पहला स्थान होता है वह जातक का लगन होता है, केंद्र मतलब केंद्र बिंदु, ठीक है ना। हृदय से जातक की कुंडली का जो है ना प्रारंभ होता है, यानी स्वयं वह बैठा हुआ उस घर में जातक। दूसरा स्थान होता है उसका धर्म का, तीसरा स्थान होता है उसके भाई का, चौथा स्थान होता है उसके माता और पिता का। इस प्रकार जातक कुंडली चलती है। तो पहले स्थान में और पहला स्थान और चौथा स्थान और सातवां स्थान, ठीक है ना। यदि इन तीन स्थानों में यदि जातक की जो है ना बैठा हुआ है, गुरु बैठा हुआ है, ठीक है ना, तो उसको जो है ना अच्छा फल देगा या उसको लाभ देगा। या यदि उसके लगन में, एक लगन में चंद्र बैठा हुआ है, चौथे लगन में बैठा हुआ है उसके सूर्य, तो जातक का जो है ना, जैसे अभी आपने पहले प्रश्न पूछा था गज केसरी का, तो वह गज केसरी योग का आपका बन जाएगा। मैंने ऐसे बहुत बार सुना है कि ये काल सर्प दोष लोग उतरवाते हैं, तो जब अच्छा होता तो उतरवाते क्यों हैं फिर? नहीं, अच्छा नहीं होता है। समझिएगा, काल सर्प दोष का मतलब ये होता है कि जैसे काल दोष बन गया तो ये काल सर्प दोष हो गया, पितृ दोष हो गया, ठीक है ना। बहुत लोगों को चंडी दोष भी लगता है, बहुत लोगों को काली देवी का दोष भी लगता है, बहुत लोगों को ग्रह दोष लगता है, बहुत लोगों को अपना वास्तु दोष लगता है। वास्तु मतलब घर का दोष लगता है, ग्रह दोष मतलब घर का दोष नहीं हुआ, नवग्रहों का दोष हुआ, उनका भी दोष लगता है। तो काल सर्प दोष ये होता है कि यदि जातक के यदि राहु बैठा हुआ है सम्मुख, हमेशा यदि राहु यहाँ बैठा हुआ है चौथे स्थान में, तो सम्मुख 10वें स्थान में बैठा हुआ है आपका केतु, क्योंकि वे हमेशा आमने सामने रहते हैं, एक दूसरे को देखते रहते हैं राहु और केतु। यदि वहाँ बैठा हुआ है जातक, यदि शुक्र बैठा हुआ साथ में, तो आपका काल सर्प दोष बन जाएगा और जातक को जो है परेशान करेगा काल सर्प दोष। पंडित जी आपने अभी ना बीच में बहुत अच्छी बात बताई है, मुझे पूछना भी था ये चीज़ कि ब्लैक मैजिक अगर हो किसी के घर में तो बहुत ही सिंपल वे क्या होगा जानने का? सिंपल में कि ब्राह्मण हो या खुद भी यदि सात्विकता से रह रहे हैं तो खुद भी स्नान ध्यान करके, चंदना गणेश जी की पूजा करके, और अपने घर में जो है ना जा करके, जिस घर में ब्लैक मैजिक लग रहा है, जहाँ पे वो लोग रह रहे हैं, वहाँ पर जा करके वह एक मुट्ठी जौ लेकर के और उनके 12 दानों को निकाल करके उनको अलग करते जाएं। जो 12 दाने निकाले जा रहे हैं उनसे उनको कोई मतलब नहीं है। लास्ट में जो 12 से कम दाने बचते हैं तो उन दानों को गिनना है। यदि एक बचता है तो उसमें जो है ना पित्त दोष लगता है, 2 बचता है तो जल का दोष लगता है। बहुत लोगों को देखा होगा घर में प्रयास करते हैं और तो किसी के यहाँ जल की प्राप्ति नहीं होती है, जल में कोई ना कोई समस्या बनी रहती है,
क्योंकि बहुत लोग किसान भी होते हैं तो उनको कई जगह वह जल की व्यवस्था करवाते हैं पर उनको जल की प्राप्ति नहीं होते हैं, तो वह जल का दोष। तीसरा होता है अंग रोग, किसी किसी को देखा होगा अपने अंगों में दर्द होना या किसी किसी को कोढ़ हो जाना या नाना प्रकार के दाग धब्बे आजकल बन जाते हैं। चौथा होता है देवी का दोष, देवी का दोष का लग जाना, यानी कि तुम्हारे घर की कुल देवी हर घर में होती है, कुल देवी या तुम्हारे घर की देवी नाराज चल रही है तो वह आपको देवी का दोष लगा हो। पांचवा यदि है तो आपका जो है छठवां है ग्रहों का दोष, और इसके बाद जो है ना चंडी का दोष। चंडी का दोष बहुत खतरनाक होता है, माता रानी का दोष, क्योंकि उसमें माता रानी काली मैया आती हैं, उनका भी जो है निवारण ये है, उनके स्वरूप चुनरी दे करके, उनका श्रृंगार दे करके, किसी ब्रह्माणी को दे करके या किसी मंदिर में चढ़वा करके और उनका प्रसाद लगा कर उस दोष से भी निवारण हो सकता है। और इसके बाद महामाया का दोष हो गया, संतान का दोष हो गया, इस प्रकार दोष प्राप्त होते हैं। तो पंडित जी ये जो काला जादू होता है, इंसान ठीक है जलन कुड़न में करवा रहा है, वो चीज एक अलग है, इसमें कुछ ग्रहों का भी सीन है कि ग्रह उसके इधर उधर हो गए इसलिए काला जादू असर कर गया, या उसके ग्रह कमजोर हैं तो इसलिए जल्दी प्रभाव में आ गया, तो ऐसा कुछ ग्रहों का दोष है और अपने कर्मों का भी दोष है। ठीक है, यदि हमारे कर्म बढ़िया हैं तो फिर कहते हैं भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे। यदि हमारे कर्म बढ़िया है तो किसी काला जादू हमारे में काम ही नहीं करेगा। यदि हनुमान जी हमारे साथ में या उनकी कृपा है तो हमारे में किसी काला जादू काम नहीं करेगी। पर यदि हम वहाँ से विपरीत हैं, हटे हुए हैं उस सेवा से भी, और हमारे कर्म भी बुरे हैं, तो किसी काला जादू को कोई चावल भी फेंक के मारे तो भी हमें वज्र के समान लगेगा। और अगर पंडित जी आपने एक चीज अभी पहले भी बताई थी, वो पितृदोष ऐसा ये बताया था, अगर ये जो पितृदोष आगत लगे हैं और घर में किसी के शादी का फंक्शन चल रहा है, ठीक है, तो उसमें एक कुछ रस्में होती हैं, जैसे यूपी में अलग हो गई, तो जैसे यूपी में होता है कि जो शादी के टाइम ना दही बड़े सेके जाते हैं, ठीक है, तो एक ऐसा इंसिडेंट हुआ कि लोग दही बड़े सेक रहे हैं बट वो फट जा रहे हैं, कभी ऐसा हुआ नहीं, वो दही बड़े फट जा रहे, रसगुल्ला सेका जा रहा, उसमें भी कुछ प्रॉब्लम आ रही, हाथ जल जा रहे लोगों के, तो फिर किसी की दादी होंगी तो उन्होंने कहा कि सुहागले बैठवाएं, या सुहागले बैठाते रहे तब जाके ये चीज शांत हो गई। तो ये क्या पितृदोष में हुआ, क्या हुआ? और शादी में भी बड़ी समस्या आई, अभी भी चली रही है। पितृदोष और कुल देवी का नाराज होना ही यह दर्शाता है कि हमारे घर में कोई भी चीज तैयार नहीं होना। पितृदोष का एक ही कारण नहीं है, पितृदोष के कई सारे कारण हैं। घर में बीमार पड़ना, एक का बीमार होना, एक का बीमार होकर के सही होना, दूसरे का बीमार पड़ जाना, ये पितृदोष की निशानी है। ठीक है, कहीं आप किसी कार्य से जा रहे हैं या कहीं आप मृत्यु से यानी कि बचते हैं, घटना से होते होते बचते हैं, तो यह भी एक पितृदोष का ही कारण है। आपके घर में जो है ना, जो आपने नहीं भी सोचा होगा आकस्मिक घटनाएं घट जाना, तो यह पितृदोष का ही कारण है। आपके घर से जो है ना सुख शांति एक रहे, कहते हैं ना कि यदि किसी क्षेत्र में आप जाते हैं वहाँ पर बड़ा अच्छा अनुभव होता है, अनुभव मतलब रौनक, समझ रहे हैं जी। इस प्रकार, और वहाँ पर यदि जिस घर में रौनक नहीं होगी या पितृदोष पितरों का आशीर्वाद नहीं होगा तो वहाँ पर घर में आपको लगेगा जैसे कोई काला साया हो, सुंदरता हटी सी रहेगी। अच्छा पंडित जी, आपने ये बताया कि कुलदेवी नाराज होती हैं, ठीक है, कुलदेवी नाराज हो गई तो ऐसा कुछ हो गया। अब जैसे जब कुलदेवी बैठती हैं तो हवन वगैरह होता है, ठीक है, कुलदेवी घर में विराजमान करने के बाद ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो नहीं करनी चाहिए? कुलदेवी के घर में विराजमान होने के बाद में बहुत लोगों को आपने देखा होगा ना कि बहुत लोग अपने पितरों के लिए पूजा कराते हैं, समझिएगा बात को, तो वो उनके यदि पितर दारू वगैरह सेवन करते तो चाहते हैं कि हम ब्राह्मण को दारू ही दान करें, सिगरेट है तो सिगरेट ही दान करें ब्राह्मण, क्योंकि उनके पितर पीते थे। ऐसा नहीं होता है। पितरों की मृत्यु के बाद में समस्त पितर जो है ना शाकाहारी हो जाते हैं, कोई भी आपकी मांसाहारी और कोई भी धूम्रपान आपका वह स्वीकार नहीं करते हैं। ना ब्राह्मण को कभी किसी को देना चाहिए। बहुत लोगों को गलतफहमी होती है कि यदि हमारे पितर यह चीज़ सेवन करते थे तो हमको वही चीज़ दान करनी चाहिए ताकि हमको पूर्ण फल प्राप्त हो। ऐसा नहीं होता है। उनको पितर जो है ना जल से, तिल से, जौ से और आपके अच्छे अच्छे मिष्ठानों से, भोग व्यंजन से इससे प्रसन्न होते हैं, उनके दिए हुए वस्त्रों से प्रसन्न होते हैं। इसी प्रकार कुल देवी भी हैं। यदि हमने उनको घर में स्थान दिया तो हमें पहले इन चीज़ों से मुक्त होना पड़ेगा और उनको रोज भोग लगाइए, पूजा करिए, वो प्रसन्न है। और घर में अगर नॉनवेज वगैरह बन रहा हो, मांसाहारी बन रहा हो, लोग घर में पी के आ रहे हो तो उससे भी कुल देवी नाराज हो जाती है? बिल्कुल हो जाएंगे। अच्छा, बहुत लोगों को गलत फहमी रहती है ना कि हमारे पितर भी पीते थे तो नाराज नहीं होंगे, ऐसा नहीं होता है। पितर मतलब देखो, पितरों को आपने देखा होगा, थोड़ा विस्तार करेंगे। जी 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 बिल्कुल।
श्राद्धों में पितरों को ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, बुला करके तिथि होती है उनके पितरों की। यदि लेडीज की तिथि होती है तो पंडितानी को बुलाते हैं और ब्राह्मण को बुलाते हैं। यदि कोई घर में पिता की या किसी के दादा परदादा की तिथि होती है तो ब्राह्मण को बुला करके बढ़िया शानदार उनको भोजन कराते हैं और उनको दक्षिणा वगैरह या वस्त्र वगैरह दान करके उनको विदा करते हैं। ठीक है, तो इतना विदा करने के बाद तो पितर इतने से ही प्रसन्न हो जाते हैं। पर बहुत लोग यदि वहाँ आकर, क्योंकि उनको मालूम है, होता भी यही है, लिखा हुआ है वैदिक चीज़ों में कि यदि आप जो भी आप पितरों के लिए करते हैं तो ब्राह्मण के मुख में डाला हुआ अन्न वह आपके पितरों को प्राप्त होता है जी। यदि आप पितरों यदि जबरदस्ती ब्राह्मण के मुख में आप यदि कोई असेवन चीज़ डालेंगे या कोई धूम्रपान चीज़ डालेंगे तो फिर आपके पितृ भी नाराज, क्योंकि पितरों में भगवान का वास होता है। पितरों ने आपके कौन से कर्म किए हैं वो मायने नहीं रखता है, पितरों के लिए आप क्या कर्म कर रहे हैं वो मायने रखता है। उनने जो कर्म करे उनको वह भोगना पड़ेगा, उन्होंने जो कर्म करे वह उनको भोगना पड़ेगा, पर आप ऐसे कर्म मत करिए जिससे आपको भी भोगना पड़े। अच्छा पंडित जी, अब ये मैं इसी पे थोड़ा टिके रहना चाहूंगी कि जो कुल देवी वाला है, कुल जैसे 2 भाई हैं, ठीक है, अब 2 भाई में छोटे भाई ने कुल देवी की पूरी पूजा करवाई है। अब जो छोटे भाई हैं वो उन्होंने करवा तो ली, बट चल कोई उस अकॉर्डिंग नहीं रहा है, ठीक है, लोग पी के आ रहे हैं, मांस खाए जा रहे हैं, पूरी तरीके से वो चीजें हो रही हैं, ठीक है। तो जो कुल देवी नाराज हुई है वो सिर्फ उनसे नाराज होंगी या पूरे घर से नाराज होंगी, मतलब बड़े भाई से भी नाराज होंगी? नहीं, बड़े भाई सवाल ही नहीं है, क्योंकि वो तो ऐसा कुछ करते नहीं है। बड़ा भाई यदि अपने बस में है या अपना छोटा है, 10-12 वर्ष का बड़ा भाई छोटा भाई है तो उसको मनाया जा सकता है। अब विवाह हो गया, गृहस्थ आश्रम में दोनों परिवार पड़ गए, अलग अलग हो गए, तो फिर कौन किसको समझा रहा है और कौन किसकी मान भी रहा है। यदि बड़ा भाई कर रहा है तो उसको वह फल मिलेगा, छोटा नहीं कर रहा तो उसको जैसा वह कर्म करेगा वैसा फल। तो मतलब देवी जी उनसे तो नाराज नहीं, बड़े वाले से बिल्कुल नहीं। अच्छा, जो जैसा करेगा उसको वह फल प्राप्त होगा। लेकिन कहीं ना कहीं पंडित जी भुगतता तो पूरा घर ही है ना। देवी देवता नाराज का मतलब नहीं समझ रहे आप, कभी देवी देवता नाराज नहीं होते हैं किसी के भी जी। लोगों को गलत फहमी होती है कि लोग देवी देवता नाराज होते हैं, ना पितृ नाराज होते हैं। नाराज कोई देवी देवता नहीं होते हैं, सिर्फ और सिर्फ उनके किए हुए कर्मों का फल ही इंसान को भोगना पड़ता है। अब जैसे हम अपने घर में रोज गलत चीजें सेवन करके घर जा रहे हैं तो वहाँ क्या घर में अशांति फैलेगी, शांति थोड़ी ना आएगी। तो उससे जो हमारे सुख शांति हमारे घर में किससे है? माता पिता के आशीर्वाद से, देवी देवता के आशीर्वाद से, कुल देवी के आशीर्वाद से। और जब हमारे घर में अशांति रहेगी, हमारे घर में अशुद्धता बनी रहेगी तो फिर वहाँ से देवी देवताओं का हटना एकदम जायज हो जाएगा और पितृ भी वहाँ से निकल जाएंगे। और जब पितृ और देवी देवताओं का साया हट जाएगा तो फिर घर में अनहोनी होना, काम करना बनना, सबकी मति गति भ्रमित होना, किसी की बुद्धि काम नहीं करना, अच्छे कर्मों में अच्छे फैसला नहीं ले पाना, सोचते हुए कि मैं अच्छे कर्म में जो कर्म कर रहा हूँ अच्छा कर रहा हूँ पर वह कर्म गलत हो जाना। तो ये दर्शाता है कि पितृदोष और कुल देवी का दोष आपके घर में लगा हुआ है।